नमस्कार दोस्तों, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में आपका स्वागत है। मैं आपसे मैं जो हर मंडे को जो वीडियो डालता हूँ वो इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि यहाँ फरीदाबाद में गीता महोत्सव चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। तो वहाँ पर हमने स्टॉल मतलब स्पेस दे रखा था हमारे को, हमारी संस्था को, शिव शंकर सेवा दल को। पिछले 30 साल से हम अ, अमरनाथ में लंगर लगाते हैं और भी गरीब लोगों के लिए राशन देना, गरीब लोगों को कपड़े की सुविधा देना, कंबल वितरित करना, ऐसी कई हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो पिछले 30 साल से हम कर रहे हैं। तो वहाँ पर कल पूरा दिन मैं और मेरे साथ के जो हमारे प्रेसिडेंट, चेयरमैन साहब सारे वहीं पर थे, तो इसलिए वहाँ पर पूरा दिन वहीं लग गया। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, आज मैं सुबह ही बना रहा हूँ। दोस्तों, एक आपसे निवेदन है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। आप पूरा नहीं देखते तो उससे थोड़ी सी मेरे को हल्का सा वो कष्ट होता है। एक वीडियो, मुझे आशा है कि इस बार की वीडियो आप जरूर देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बोला था कि अपना इन जो ये कार्य कर रहा हूँ मैं, इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस के ऊपर भी बात करेंगे, तो डोले शोले बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपना जिम ले आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा। लगभग 1 घंटा लगता है मुझे एक्सरसाइजेज में, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं क्या क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लगता है मेरे साथ के जितने भी हैं 55 प्लस के, उनको एक प्रेरणा जरूर मिलेगी और वो जरूर इस कार्य के लिए भी, एक्सरसाइज के लिए भी वो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। साथ में यंगस्टर्स को भी मैं एक मोटिवेशन का सोर्स देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज 2 छोटी अपना अनुभव हैं। ये पहला अनुभव तो है अपना, रिसेंटली मुझे एक सरदार जी से बातचीत करने का अपना चांस की बात है। उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी, वो मैं कहीं बैठा था, उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा आप ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं? हाँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनाता हूँ। कहते सर मेरे पास भी एक, सर तो नहीं कहा, कहते मेरे पास भी एक अपना अनुभव है, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर हैं। एज उनकी शायद 70 के आसपास है, 65-68 के करीब है। दोनों को 1995 की बात है ये। उस टाइम उससे पहले मेरी ट्रांसपोर्ट की होती थी अपनी, 4-5 ट्रक होते थे हमारे पास। बीच में कोई इंसिडेंट्स हो गए तो उसके बाद मैंने वो अपने ट्रकों को तो सोल्ड आउट कर दिया और किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ मैं लग गया और मैं ड्राइवरी का काम करता था। फरीदाबाद से ज़्यादातर काम, फरीदाबाद से एमपी यूपी होता था और एमपी से वापस सामान वेजिटेबल्स का ही ज़्यादातर मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था। वो कहता मेरे पास हमेशा कैश पड़ा रहता था। कहता हम होता क्या था कि रात को जब यहाँ से जाना होता था तो मथुरा रोड के बिल्कुल, अगर आप दिल्ली से पलवल की तरफ जाते हैं तो फरीदाबाद में एंटर करते हुए, तो फरीदाबाद में बाटा चौक है, बाटा चौक के साथ अपना उसके अपोजिट साइड में सेक्टर 11 डीएलएफ है। कहते हैं वहाँ पर एलआईसी की ऑफिस होता था बहुत बड़ा। आज की डेट में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो कहते वो एलआईसी का ऑफिस होता था, उसके साथ में खोखा होता था चाय वाला, वो रोटी भी खिला देता था हमारे को। हस्बैंड वाइफ वहीं बैठा करते थे वो। तो ज़्यादातर हमारे वाले जितने ट्रक चलाने वाले भाई होते थे, हम उस रूट से जो भी आगे जाना चाहते थे वो वहीं रुकते थे जाके, चाय पानी लेके, और रात को हम वहाँ से मूव करते। कहते मैं भी उस दिन वहीं पर ही था। मैं वहाँ रुका, मेरे पास कैश भी था गाड़ी के अंदर रखा हुआ था। मैंने थोड़ा सा पहले खाना वाना खाया कि मैंने खाना खा लूँ, बाद में चाय पीऊँगा। वो खाना खाया और हुआ ये कि मैं ज़्यादा देर सो गया, 2-3 घंटे। और नींद जब मेरी खुली तब तक वो चाय वाला, खोखे वाला जा चुका था, बंद हो चुका था। तो मैंने पानी पुनी पिया, मुझे थोड़ा प्रेशर आ रहा था बाथरूम का। तो कहते हैं बिल्कुल उस खोखे के साइड में ही एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल जटाएं थी उसकी। तो कहते वहाँ जितने भी आते थे हम, वो चाय वाला खाट रख देता था, वहीं सोया जाया करते थे। वो तो था नहीं कुछ वहाँ पर, क्योंकि मैं अपने ट्रक में सो रहा था। मैं उतरा और मुझे ध्यान नहीं रहा, तो बरगद से कोई 6-7 फुट इधर की तरफ, टूवर्ड सड़क की तरफ, मैंने वहाँ पेशाब कर दिया, बाथरूम कर दिया वहाँ जाके। अब कहते जब मैंने बाथरूम करा तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं करना था। और कहता है बस इतना ही सोचना था और उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आया यार मेरे साथ हुआ क्या। मुझे ऐसे लगा कि कोई ताकत जो है मुझे वहाँ से खींच रही है। कहता वो, और वो खींचती चली जा रही है। मतलब इतना होश नहीं रहा कि मैं अपना
जो मेरा ट्रक था उसका दरवाज़ा बंद करूँ या कुछ नहीं, वो खुला पड़ा है, पैसे उसमें, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, वो खींचती जा रही है मुझे, मैं चले जा रहा हूँ उसके साथ। कहते आप विश्वास नहीं करोगे, 15 मिनट के बाद सेक्टर 6 और 7 की डिवाइडिंग रोड है, वहाँ पर जाके मुझे ठोकर लगी तो मुझे होश आया। मैंने आसपास देखा, यार ये क्या है? 6 सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया है और 7 सेक्टर रेजिडेंशियल एरिया है, उसके बीच में बहुत चौड़ी रोड है। 7 सेक्टर मैं भी वहीं पर ही रहता हूँ। तो कहते मुझे होश आया, यार यार ये क्या है? टाइम बहुत हो चुका था, 8:30 पौने 9 हो चुके थे, घड़ी देखी मैंने तो 8:45 हो चुके थे। कहते घड़ी में बंद था, चारों तो अंधेरा, कुछ स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं थी उस टाइम। कहते मैं घबरा गया, ट्रक देखा आसपास कहाँ गया, अरे मुझे ध्यान आया उसमें तो पैसे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आई, मैं यहाँ कैसे आ गया? ध्यान आया, मैंने तो वहाँ पेशाब करने उतरा था और उसके बाद अचानक मुझे लगा कि कोई चीज़ मुझे ताकत से खींचती चली गई। मैं आसपास, मेरे को ये भी समझ नहीं आया कि मैं कौन सी जगह हूँ, 6 सेक्टर 7 सेक्टर की, ये तो बाद में पता चला। मतलब मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, देखता रहा, थोड़ा मुझे होश आया तो मैंने इधर उधर देखा, तो देखा सामने फैक्ट्री है। मैं वहाँ पर गया, वहाँ चौकीदार वो अपना सिक्योरिटी वाले खड़े थे, मैंने उनसे पूछा भाई ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा 6 सेक्टर है भाई, 6 सेक्टर 7 की डिवाइडिंग रोड है, तुम वहाँ खड़े हो। मैं बड़ा हैरान हो गया, यार ये कैसे हो गया? मैं था तो वहाँ पर बाथरूम करने उतरा था और यहाँ कैसे पहुँच गया? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वापस वहाँ से चला, आधे घंटे वहाँ, आधा घंटा लगा मुझे वहाँ पहुँचा। तो अब तक दो एक ट्रक और आगे थे, वो मेरे जानकार थे, वो मुझे खोज रहे थे कि यार वो सरदार जी किधर चले गए। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल अपना बिल्कुल मेरे होश ही नहीं थे, बदहवास हुआ पड़ा था। और उन्होंने पूछा भाई कहाँ चला गया था तू, खाली छोड़ के ऐसे ही? तो मैंने कहा भाई मैं ऐसे से उतरा हूँ और मैंने यहाँ पर ऐसे बाथरूम कर दिया। तो उन्होंने मुझे बड़ी बुरी तरह झाड़ मारी, कहता तेरे को पता नहीं है बरगद का पेड़ है भाई, इसके नीचे तूने करा? यहाँ तो भाई कुछ बहुत कुछ चीजें होती हैं इस पेड़ के नीचे। उन्होंने मुझे समझाया, तब वो कहते बच गया तो यहाँ, नहीं तो ये समझ ले तेरा काम हो जाना था। और सबसे बड़ी बात है कि हम आ गए हैं उसके बाद यहाँ पर, नहीं तो देख गाड़ी में पैसे सब कुछ सामान पड़ा है कि नहीं तेरा? तो मैंने जाके देखा पूरे पैसे पड़े थे। मैंने वहाँ जाके, उन्होंने मुझे नाक कहा कि जाके नाक रगड़ वहाँ पे। मैं गया और मैंने बरगद के पेड़ के नीचे जाके माफ़ी मांगी, पानी लिया, जहाँ मेरे को ध्यान था बाथरूम करा, वहाँ पानी उसके वहाँ पर पानी फेंका उसके ऊपर और जाके नाक माफ़ी मांगी, नाक रगड़ी वहाँ, और मैं वहाँ से चल दिया। तो दोस्तों एक तो ये कहानी है, अनुभव है सच्चा। और दूसरा अनुभव बहुत ही मज़ेदार है। ये अनुभव मेरे ब्रदर-इन-लॉ बिल्डर हैं वो, और ये उनका अनुभव है सेक्टर 14 का। मुझे इसका पता है क्योंकि उन दिनों में मैं उनके साथ कंस्ट्रक्शन भी करता था। कोशिश करी थी साथ में उनके करने के, बाद मेरी जॉब लग गई तो उसका छोड़ दी। बहुत बड़ा है, बहुत पुरानी बात है ये मुझे लगता है कि शायद 85 के आसपास की होगी, 88 के करीब की होगी, क्योंकि 14 सेक्टर उस टाइम डेवलप हो रहा था शायद 88-89। किशन पाल मंत्री जो है हमारे केंद्रीय मंत्री, उनकी जो कोठी है वो भी मैंने उस टाइम उनके साथ अपने जीआजी के साथ बनाई थी। तो वो ये अनुभव ये है कि 14 सेक्टर में मकान बन रहा था। मकान जिनका था वो भी क्यों बताना, पर वो शायद आर्मी से थे, वो मेजर आर्मी में रिटायर्ड हो चुके थे, उनका मकान बना रहे थे, 500 गज का मकान था। और एक दिन सुबह अचानक यही कहते मेरे उस टाइम सेक्टर 16 में रहते थे, आजकल तो 17 में रहते हैं वो कहते मेरे लेबर का फ़ोन आ गया, मुझे लैंडलाइन नंबर होता था, कि ऐसी ऐसी बात है जी बाबू जी, यहाँ पर तो ईंटें हवा में उड़ उड़ के आ रही हैं, और जो 7 वाला घर है, जो मकान बना रहे, जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसके राइट साइड वाला घर तो कंस्ट्रक्टेड था, वहाँ रह रहे थे, वो लेफ्ट साइड खाली था। कहते इतनी ईंटें आ रही हैं, जो 7 वाला घर है उनके शीशे टूटे पड़े हैं। कहते हमारे को समझ ही नहीं आ रहा ईंटें कहाँ से आ रही, इतनी तो ईंटें नहीं पड़ी। जी कहते मैं वहाँ से चला, अपनी बाइक थी उनके पास उस टाइम, कहते मैं वहाँ पर पहुँचा तो देखा हवा में ईंटें उड़ उड़ के आ रही। बड़ी अजीब सी बात है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था यार ये क्या तमाशा हो रहा है, ईंटें क्यों आ रही। और 7 वाले मकान में ईंटों का ढेर लगा पड़ा, आगे का जो फ्रंट होता है बरामदा जिसको कहते हैं, उसमें ढेर लगा पड़ा ईंटों का, और सड़क पे पर ही आ रही।
हम सड़क पे दूसरी तरफ खड़े हुए थे, तब भी ईंटें गिर रही वहाँ। कहते उनका पार्टनर थे, वो आए, कहते यार कुछ नहीं है, ऐसे कोई शरारत कर रहा होगा, मैं देखता हूँ जाकर। कहते वो जैसे ही अपनी बाइक से अंदर की तरफ गए, उसी टाइम एक ईंट आई, उसकी टैंकी पे लगी और टैंकी पे डेंट पड़ा। मतलब वो शुक्र ये हुआ कि उसकी कहीं चोट नहीं लगी। वो बाइक वहीं छोड़ के वो भाग आया वापस। कहते जी ये सिलसिला हमारे होते हुए आधे घंटे तक चलता रहा। अब बड़े हम परेशान हो चुके थे, हमारे को समझ ही नहीं आ रहा था। तो कहते मेरे साथ बिहारी लेबर थी, वो कहते बाबू जी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, किसी उसको कोई आपके कोई जानकार हो जिसको ये पता हो इन चीज़ों का, उसको बुलाओ। कहते मुझे ध्यान था एक, तो मैंने उसको बुलवा लिया। वो आया, उसने देखा, वो थोड़ा वो भी एक बार तो शक बका गया, यार ये हो क्या रहा। वो वहाँ एक पेड़ लगा हुआ था बाहर पीपल का उस पीपल के पेड़ के पास गया और उसने अपनी पूजा वूजा शुरू कर दी। थोड़ी देर उसने पूजा करी, वो वापस आया। कहते जी इस पेड़ के ऊपर रात को जिन रुके हुए थे, उन्होंने जो मुझे बोला है आपका कोई लेबर वाला यहाँ पर आया और उसने इस पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया। वो ये कहते यार ऐसे तो पता नहीं, होना नहीं चाहिए कि कौन बाहर निकलेगा, क्योंकि आसपास मकान है। उन्होंने फिर भी एक लेबर वाले को पूछा, उनसे जितने भी थे वहाँ, तो भाई किसी ने करा है? तो उनमें से एक ने कहा जी हाँ मैंने पेशाब करा। तो उन्होंने आगे उसने बोला, जो आए हुए थे तंत्र के, उन्होंने कहा जी यहाँ पर वो नाराज हुए बड़े हैं, क्योंकि वो पीछे से कहीं आ रहे तो यहाँ आके रुके थे। बड़ी अजीब सी, बहुत अजीब सी बात है, सुनने में लगती है। वो कहते पीछे से आ रहे थे और उस पेड़ के ऊपर रात को उन्होंने स्टे करा। अब वो कहते हम नहीं जाते कहीं पर, हम यही रुकेंगे। तब जी उन्होंने पूछा उनके जो पार्टनर थे, उन्होंने कहा भाई उनसे आप पूछो, हम माफ़ी मांगते हैं, कोई तो तरीका होगा। फिर वो गया, फिर उन्होंने वहाँ जो भी थी उसने अपने जो उनकी प्रक्रिया है उसमें वो बातचीत हुई। उस बातचीत में वो वापस आए, कहते हाँ वो मान गए हैं, पर वो कहते हैं कि हमारे को यही सामान खाने का ला के दो। वो कहते जी उसके बाद बाजार से हम खाने का सामान लेके आए, सारा खाने का सामान रखा, और वहाँ उसको लेबर वाले को उन्होंने कहा उसको बुलाओ और यहाँ नाक रगड़े उसको बुलाया, उसने नाक रगड़ी, मुसलमान था वो, माफ़ी मांगी, उसने कहा मैं दोबारा नहीं करूँगा ऐसे। और उसके बाद वो सारा मामला शांत हो गया। जो भी पत्थर ईंट हवा में उड़ रही थी वो सब रुक। खाने का जो सामान था, ये नहीं था कि खाना उड़ गया, वो खाना कहते सारा सामान वहीं पड़ा रहा। और उसके बाद वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ दोबारा नहीं हुई। तो ये दो मैंने आपको अनुभव सुनाए हैं, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप और ये भी मैं दोबारा से आपसे विनती करता हूँ कि कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय हनुमान, जय बजरंग।